दांत और मसूड़ों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनमें से दांत में दर्द होना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, मसूड़ों से पस निकलना, या फिर गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाना, दांतों का हिलना और साथ ही साथ दांतों में कीड़े लग जाना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। हर कोई इनमें से किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, किसी भी कारण से हो सकता है, अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, फ्लॉस नहीं करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, तो हो सकता है कि आपके दांतों में फंसा हुआ जो खाना है वो दांतों में ही रह जाए और धीरे धीरे वो मसूड़े की तरफ चला जाता है। अगर अनट्रीटेड रहता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो कुछ समय बाद ये जो खाना है वो सड़ने की वजह से आपके गम में इन्फेक्शन हो सकता है, पस बन सकती है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, टार्टर जम सकता है और टार्टर आगे चल के आपके मसूड़ों को दांतों से अलग करते जाता है, जिससे आपके रिसेशन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से गम में सूजन आ जाती है। इसके अलावा आपके दांतों में कैविटी भी हो सकती है अगर खाना अच्छे से ब्रश नहीं होता है, जिससे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जो खाना है वो आपके दांत की जो ऊपरी सरफेस होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे कैविटी क्रिएट कर देता है। अगर ये अनट्रीटेड रहती है तो आगे चलकर ये डीप कैविटी या और दांत को डिकेट कर सकते हैं, तोड़ सकती है और आपके फर्दर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा दांतों का हिलना भी काफ़ी कॉमन है। अगर आपके टाटर की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा टाटर जम गया दांतों में, तो धीरे धीरे वो दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही पायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आपके इनमें से कोई भी समस्या है और आप चाहते हो कि आपके दांत हमेशा से हेल्दी रहे, मजबूत रहे और इन समस्याओं का आपको सामना न करना पड़े, तो ऐसा क्या करें। ऐसे तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका है जो सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग की मदद से आप अपने मसूड़ों का इन्फेक्शन, दांत का दर्द, दांत में कीड़े लगने की समस्या और साथ ही साथ दांतों को मजबूत भी कर सकते हो। करना कैसे है, कौन से तेल से करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑयल पुलिंग क्या होता है, आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, 2 चम्मच ऑयल ले लिया, उसको अपने मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर माउथ में रखिए, उसके बाद आप उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। सुबह के समय उठते ही ब्रश करने से पहले आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब आपको कौन सा ऑयल लेना है, आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हो ऑयल पुलिंग के लिए। नारियल के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। ये आपके मसूड़ों का जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करते हैं। मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जो बेड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे मसूड़ों और दांतों में इन्फेक्शन करते हैं, उनको ये ट्रीट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और डिस्ट्रॉय करने से आपके जो बेड बैक्टीरिया अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपके मुंह से रिलेटेड या दांतों से और मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां कम होगी। तो नारियल तेल में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तिल्ली के तेल में भी और ऑलिव ऑयल में भी ये सब प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ। सुबह के समय आपको आराम से बैठना है और एकदम रिलैक्स होना है। ऑयल लेना है, मान लो आपने नारियल तेल से ऑयल पुलिंग करनी है तो थोड़ा सा नारियल तेल ले लीजिए और 2 चम्मच वर्जिन नारियल ऑयल हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। 2 चम्मच ऑयल मुंह में ले लीजिए, अच्छे से घुमाइए, कुछ देर तक रखिए, चारों ओर माउथ में, गम्स पे, टीथ पे अच्छे से रखिए। आपके मुंह में जितनी देर ये रह सकता है आप रखिए, फिर इसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर अच्छे से मुंह में घुमाइए, रखिए, फिर जितनी देर रखा जा सकता है उतनी देर माउथ में घुमाते रहिए, फिर इसको थूक दीजिए।
ये प्रोसेस 10 to 15 मिनट्स तक कीजिए। याद रखना है ऑयल को आपको निगलना नहीं है, थूकना ही है बाहर। आप बाउल ले लीजिए, उसके अंदर स्पिट करते रहिए। अगर आपने अंदर निगल लिया तो क्या होता है, मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल के साथ आपके पेट में जा सकते हैं, गले में जा सकते हैं, जिससे आपके गले का इन्फेक्शन या पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपको थूकना है, अंदर नहीं निगलना है। उसके बाद थोड़ी सी देर रुक के आप ब्रश कर सकते हैं। नॉर्मल गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हो, या हल्का ब्रश, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना है और आप ब्रश कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे डेंटिस्ट इसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करती हूँ क्योंकि एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। अगर आप लोग किसी ऑयल से एलर्जेटिक हो, आपको एलर्जी है या आपको ऑयल पसंद नहीं है, माउथ में लेना चिपचिपाहट पसंद नहीं है तो, और उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप मत कीजिए ऑयल पुलिंग। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये दांत और मसूड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दांत और मसूड़ों के साथ साथ ये हमारे पेट के इन्फेक्शन को भी दूर करता है, क्योंकि मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में चले जाते हैं और फिर वो पेट से रिलेटेड या हमारे बॉडी से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो जितने भी बैक्टीरिया है वो ऑयल के साथ घुल के बाहर निकल आते हैं, तो आपको पेट से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी नहीं आते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा रात को सोने से पहले ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल करना, सॉफ्ट क्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले जरूर कीजिएगा। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो आपको 1 गिलास पानी करना है गुनगुना और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए दिन में 2 से 3 बार। आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, मुंह से अगर स्मेल आती है वो दूर होती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होती है। इसके अलावा आप नारियल तेल से अपने मसूड़ों की मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में पस बनी हुई है या इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो आप नारियल तेल को अपने गम्स पे लगाइए, अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए फिंगर की मदद से, फिर आप कुल्ला कर लीजिए। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, इससे मसूड़ों की मसाज भी हो जाती है और पस है वो भी निकल जाती है और आपके इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। और नारियल तेल वैसे भी हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों के पानी से भी कुल्ला कर सकते हो, ये एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करता है। आप ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लीजिए, उसको उबाल कर उसके पानी को छान कर उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए। इससे भी आपके मसूड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्शन होता है, वो दूर होता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रिवेंशन, ये जो होम रेमेडी मैंने बताई है, ये तब कारगर होती है जब आपकी बहुत ज़्यादा डीप प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, यानी कि आपके मसूड़ों से इन्फेक्शन है तो वो उसको ट्रीट करेगा। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा गम रिसेशन हो गया है या फिर आपकी केविटी बहुत डीप हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके पहले इसका ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि कोई भी होम रेमेडी ट्रीटमेंट नहीं करती है, सिर्फ बचाती है आपको और ज़्यादा ख़राब होने से। और साथ ही अगर आपके दांत स्वस्थ है तो आपको ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ती है, अगर आप रेगुलर ये जो रेमेडीज़ है वो फॉलो करते हो तो अगर आपकी केविटी ऑलरेडी हो चुकी है तो सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाके कांटेक्ट करके आप उसमें फिलिंग करवा लीजिए, या उसका जो ट्रीटमेंट है आरसीटी या जो भी रूट कैनल, जो भी ट्रीटमेंट डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करता है वो आप पहले करवाइए। उसके बाद ये होम रेमेडी ट्राई कीजिए, तो आपको क्या होगा, आगे चल के इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे और दूसरे जो टीथ खराब होने वाले हैं वो भी आपके टीथ बच जाएंगे, आगे चल के उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपकी पायरिया की प्रॉब्लम है तो एक बार क्लीनिंग करवा लीजिए, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो एक बार सफाई करवा लीजिए और उसके बाद आप ये जो होम रेमेडी है वो फॉलो कीजिए, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप बिना ट्रीटमेंट के इसका इस्तेमाल करते हो तो ये दूसरे दांतों को तो बचाएंगे, लेकिन अगर आपका जो दांत खराब हो चुका है, जो मसूड़े खराब हो चुके हैं, उनको ये नहीं बचा, वापस तो नहीं कर सकते, यानी ऐसे गम रिसेशन हो गया तो गम्स को वापस तो वहाँ नहीं ला सकते, लेकिन जो हो गया है जहाँ तक है वो वहीं रोक देंगे। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो क्या होता है कि ट्रीटमेंट होने के बाद आपके बाद में ये जो प्रॉब्लम्स आनी है कि और ज़्यादा ख़राब होने हैं या फिर से आपको ट्रीटमेंट की नीड पड़ेगी, ये समस्या नहीं होगी। अगर आप ये होम रेमेडी नहीं अपनाते हो तो हो सकता है ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपको फिर से री प्रॉब्लम्स हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।